Hello my dear students, today we are going to solve class 6 Hindi 2023-24 PT2 एग्जाम पेपर। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न हैं और हमें कैसे इनको लिखना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश, जिसको पढ़ के आपको उत्तर लिखने हैं। ग्रामीण जीवन की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। ग्रामीणों का जीवन सरल और निश्चल होता है। उनके जीवन में कृत्रिमता का अभाव होता है। कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल चीजें नहीं वो लोग यूज करते, नेचुरल चीजें यूज करते हैं। गांव में नगरों की बनावटी चकाचौंध नहीं होती। वहां तो स्वाभाविक शांति और प्राकृतिक सुषमा से युक्त सरल सरस जीवन चहुं ओर दिखाई देता है, यानी कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है उससे भरा होता है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके द्वारा वे अपनी ही नहीं दूसरों की भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामों में शिक्षा का अभाव है। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अज्ञानता, दीनावस्था, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास ही उनकी दरिद्रता के मुख्य कारण हैं। ग्रामीण जीवन शिक्षा द्वारा ही स्वर्ग के समान सुंदर और सुखकर बन सकता है। तो पहले इस पैराग्राफ को खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ग्रामीणों का जीवन कैसा होता है? तो इसमें से असभ्य, सुसंस्कृत, दिखाने वाला, सरल व निश्चल। तो सरल व निश्चल इसका करेक्ट आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण जगह पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती होता है, खेती करना, जिसे हम कृषि भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो कृषि को टिक कर देंगे। ग्रामों में किसका अभाव रहता है? किस चीज की कमी रहती है? यहाँ लिखा है ग्रामों में शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षा को मार्क कर देंगे। ग्रामीणों की दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, पैसों का अभाव। क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? अज्ञानता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, तो हम सभी सही हैं पर टिक कर देंगे। ग्रामीण जीवन किसके द्वारा स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखकर बन सकता है? लास्ट लाइन में देखिए, शिक्षा के द्वारा, तो यहाँ पर शिक्षा को टिक कर देंगे। प्रश्न 2 है निम्नलिखित पठित पद्यांश, कविता की पंक्तियों को पद्यांश कहा जाता है और कहानी की पंक्तियों को गद्यांश कहा जाता है। तो बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं रह फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सुसज्जित कर गात, थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये किस कविता से लिया गया है। जी हाँ, ये कविता मैं सबसे छोटी हूं की कुछ पंक्तियां हैं। कवि के अनुसार उस छोटी बच्ची को कौन छल रहा है? उसकी माँ छल रही है। ऐसा क्यों बोलती है? माँ कभी किसी को छलती नहीं है बेटा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब बचपन होता है, बाप बहुत छोटे होते हैं, तो माँ हर समय आपके साथ रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, माँ आपको अपना काम खुद करना सिखाती है और माँ हर समय आपके साथ नहीं रहती। तो लेकिन बच्ची तो वो चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं, हमेशा माँ मेरे साथ रहे, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि माँ उसे छल रही है। अगला प्रश्न देखिए, गात शब्द का क्या अर्थ है? तो गात शब्द का अर्थ होता है शरीर, तो आप शरीर को मार्क कर देंगे। यहाँ बाल मार्क कर रखा है, जबकि ये गलत उत्तर है। बच्ची किसकी कहानियां सुनने को बोल रही है? बच्ची किसकी कहानियां सुनना चाहती है? परियों की, बिल्कुल सही है। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि इसके कवि कौन है या कवित्री कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? जैसा मैंने आपको अभी शुरू में ही बता दिया था कि ये कविता की पंक्तियां हैं मैं सबसे छोटी हूं, इस कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग पर एक आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टान के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों को कहा है। लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती कैसी थी?
लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जीव जंतु नहीं रहता था। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत वे होते हैं जो शादी के समय, बच्चे के जन्म पर, जनेऊ के समय, मेहंदी के समय और अलग अलग तीज त्योहार पर गाए जाते हैं। मैं सबसे छोटी हूं कविता में छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? छोटे बच्चों को माता का सबसे अधिक प्यार दुलार मिलता है, इसीलिए कवि सबसे छोटा होने की कल्पना कर रहा है। लोकगीत नामक निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। बिंदुओं का मतलब है कि आपको इसका जवाब पॉइंट्स में लिखना है। लोकगीत में लचीलापन होता है, यह आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ये आम जनता के गीत होते हैं। इनको गाने के लिए किसी विशेष साधना की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी विशेष यंत्र की जरूरत पड़ती है। इनको सिर्फ बांसुरी, तबला, करताल आदि की मदद से गाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए अब देख लेते हैं बाल राम कथा पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कैसे उत्तर लिखना है ये हम अभी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शूर्पणखा कौन थी और लक्ष्मण ने उनके साथ क्या किया? शूर्पणखा रावण की छोटी बहन थी। लक्ष्मण के मना करने पर भी वह बार बार उनसे विवाह करने का आग्रह कर रही थी, इसीलिए गुस्से में आकर लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए थे। सोने का हिरण कौन बना हुआ था और उसे किसने मारा? सोने का हिरण मारीच बना हुआ था, उसको श्री राम ने मारा था। जटायु कौन था और उसे किसने मारा? जटायु पक्षीराज गरुड़ थे। जब रावण सीता को ले जा रहा था तब जटायु ने उस पर आक्रमण किया और रावण ने जटायु का पंख काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। आइए अब चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण का पहला प्रश्न है, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने से बना है। मतलब चमक एक शब्द है, उसमें इला प्लस करके एक नया शब्द बनाया गया चमकीला। ऐसे ही आपको पत्थर और कांटा के आगे इला शब्द जोड़कर एक नया शब्द आपको बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चमक शब्द में चमकीला जो है चमक प्लस इला से बना है, पत्थरीला जो है वो पत्थर प्लस इला से बना है, कंटीला जो है वो कांटा प्लस इला से बना है। यहां पर आप देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा है, तो मात्रा लगाने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ तथा उनके अर्थ लिखो। हमारा पहला शब्द है गृह। गृह का मतलब होता है घर, जिसमें हम रहते हैं। दूसरा शब्द है ग्रह। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल, ये सब नक्षत्र हैं। एक तारा, इसका अर्थ होता है एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसमें सिर्फ एक तार होता है। चारपाई, चार पैर वाला साधन जिस पर हम बैठते हैं। तिराहा, जहां से तीन रास्ते निकलते हैं। सप्ताह, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखो या फिर बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश। आप इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिखेंगे। फॉर्मेट लिखने के मार्क्स होते हैं बेटा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपना विद्यालय, दिनांक, 2 दिन का अवकाश, विषय जरूर लिखेंगे और विषय के नीचे लिखेंगे महोदय। निवेदन है कि मुझे कल दोपहर से बहुत तेज बुखार हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक, डेट जरूर डालेंगे, कब से कब तक
2 दिन आपके कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद और नाम, कक्षा जरूर लिखेंगे। आखिरी प्रश्न है, श्रम के महत्व पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है या फिर आपको 2 मित्रों के बीच की वार्तालाप लिखनी है। तो आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। मैं आपको श्रम के महत्व पर कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। श्रम का महत्व यानी कि मेहनत का क्या इंपॉर्टेंस है, मेहनत क्यों जरूरी है। परिश्रम ही मनुष्य का सच्चा सौंदर्य है। संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और सुख के लिए हमें परिश्रम करनी पड़ती है। परिश्रम का नाम ही जीवन है। हम देखते हैं कि निर्गुणी व्यक्ति गुणवान हो जाता है, मूर्ख बड़े बड़े शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, निर्धन धनवान हो जाता है, सुख चैन की जिंदगी बिताने लगते हैं। कैसे? परिश्रम से। यह किसके बल पर होता है? सब का सब श्रम के बल पर। श्रम का अर्थ है तन मन से किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना। जिस व्यक्ति ने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेष्टा की वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है। मानव जीवन की उन्नति का मुख्य साधन परिश्रम है। जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उसे जीवन में उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमें पेपर कैसे लिखना है और स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे बेटा। स्पेलिंग हमेशा सही लिखने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।